हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का इंग्लिश 420 चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मैं आज लेकर आया हूं तीसरा सीन। जो एक स्टोरी थी जिसका नाम था 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड। उस स्टोरी का ये तीसरा पार्ट है, पार्ट कह सकते हैं या सीन कह सकते हैं। तो ये सीनों में डिवाइड हुआ है। तो ये थर्ड सीन है। तो मैंने 2 सीन भी पढ़ा चुका हूँ, मतलब 2 पार्ट पढ़ा चुका हूँ, फर्स्ट सेकंड। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप मेरे यूट्यूब चैनल पे सर्च वो उसको खोल कर देख सकते हैं। उस पर मैंने काफ़ी सारी वीडियो की चर्चा की है, और ग्रामर की भी चर्चा की है, जो आपको एकदम समझ में आ जाएंगी, ग्रामर भी। तो मैं और ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं। देख लीजिए ये तीसरा पार्ट है। ये देखिए थर्ड सीन। ये थर्ड सीन दोस्तों, आपको ये थर्ड सीन यहाँ से समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। वैसे मुश्किल लग रहा है क्योंकि आपने पीछे की तो आपने पढ़े नहीं है। तो आप पहले उन्हें जाके देखिए वीडियो, फिर बाद में इसके बाद ये वीडियो देखिए। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो लाता नहीं हूँ, सिर्फ 10 से 15 मिनट की वीडियो लेकर आता हूँ, ताकि पढ़ने वाला बोर ना हो। तो देखिए नुजत की बारी है। तो नुजत कहती है, आई कांट रिले ऑन। मैं रिले ऑन माना था भरोसा करना। तो आई कांट रिले ऑन, मैं भरोसा नहीं कर सकती। ऑन योर बिट्स, बिट्स बने होता है बुद्धि। ऑन योर बिट्स, बिट्स तुम्हारी बुद्धि पर। नाउ मैंने अब तुम ये कहती है मैं भरोसा नहीं कर सकती तुम्हारी बुद्धि पर अब। बी सेल हैव टू एडमिट। अब हमें जो है इन्होंने जो है, मैं बता देता हूँ इस स्टोरी में। इसमें एक राजा है, एक और उसका एक फेवरेट वो है, क्या बोलते हैं, जो दरबार में काम करता है कोर्ट में, और उसकी वाइफ है। तो ये दोनों जो हैं, इन्होंने पैसा उसके पहले राजा से वो ले लिए थे, कई सौ सोने के सिक्के। फिर बाद में जो है वो ख़त्म हो गए। तो फिर बाद में आई ये सिक्के लेने के लिए। तो उन सिक्कों को इन्होंने चालाकी से ले लिए थे वो सिक्के। तो मतलब झूठ बोलकर। तो इसके उसके ऊपर चर्चा चल रही है। ये कह रहा है कि वी शैल हैव टू एडमिट अवर लाई। अब हमें स्वीकार करना पड़ेगा अवर लाई, हम अपना झूठ, हमें अपना झूठ स्वीकार करना पड़ेगा। बिफोर द कैलिफ, कैलिफ के आने से पहले। अबू हसन कहते हैं, वी शैल हैव वी शैल लीव द सिटी। हम शहर को छोड़ देंगे। बी मन हम, शैल लीव मन छोड़ देंगे, द सिटी मन शहर को। व्हाट इज़ डैट, ये क्या है। वो आई हेयर, जो मैंने सुना, ये क्या है। इसे किस चीज़ की सुनाई आई है। तो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज़ डैट आई हेयर, जो मैंने सुना। ये अब्बू हसन कह रहे हैं कि ये क्या है जो मैंने सुना, इसे किस चीज़ की आवाज़ आई है। तो ये क्या है कि इसमें लिख रहा है, द साउंड माने आवाज़, ऑफ थम्पेट माने होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे हम बजाते हैं। ऐसे मान लीजिए कोई भोपू हो गया, भोपू है, उसकी तरह की आवाज़ आई है। द साउंड ऑफ, ये लिख रहा है द साउंड माने आवाज़ ऑफ थ्रम्पेट्स माने भोपू की, एंड ड्रम्स माने ढोलों की आवाज़ आ रही है। तो अब्बू हसन जो है लुक्स आउट, बाहर देखते हैं, ऑफ द विंडो, विंडो से, खिड़की से। तो ये कहते हैं कि चौक होते हुए चूकते हुए कहते हैं कि गॉड गॉड, ना गुड गॉड, अच्छे, मतलब अल्लाह, अल्लाह या भगवान कह सकते हैं। द क्लिफ इज कमिंग, जो राजा था उसका नाम था क्लिफ। क्लिफ इज कमिंग, आ रहा है। हिमसेल्फ माने खुद, एंड प्रिंसेस, और खुद, और राजकुमारी आ रही हैं। जुबीदा इज विद हिम, और जुबीदा भी उसके साथ हैं। तो नुजत कहती है, ओहो वी आर फिनिश्ड, अब तो हम गए, अब तो हम नहीं बचेंगे, मतलब अब हमें कुछ ना कुछ सज़ा मिलेगी, अब हम गए। तो ये कहते हैं नुजत, तो वी शैल बी हैंग्ड फॉर दिस। हम वी शैल बी, हम है जो है, हमको लटका दिया जाएगा इस गलती के लिए। फॉर दिस माने इस मिस्टेक के लिए, जो इन्होंने झूठ बोलकर वो चुराए थे, कॉइन्स लिए थे। तो द क्लिफ एक राजा और प्रिंसेस जुबीदा, उनकी राजकुमारी प्रिंसेस जुबीदा, और मैसेंजर, और मैसेंजर माने संदेश देने वाला एक अली था। वो पहले आप पहली वाली वीडियो देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा। और एक मेड थी, नौकरानी, ये चारों जने, एंड अदर, और दूसरे भी जो थे। इंटर द रूम, कमरे के अंदर आए, जब प्रवेश करते हैं। तो द क्लिफ कहता है,
राजा कहता है अब्बू हसन वेयर आर यू, तुम कहाँ हो अब्बू हसन, वेयर मन कहाँ, अरमानो यू माने तुम कहाँ हो अब्बू हसन। जुबीदा कहती हैं नुजहत इट इज़ मी। अब जुबीदा ये बोलती हैं जो इसकी क्लिप माने जो राजा था इसकी राजकुमारी थी ये जुबीदा, मतलब वाइफ बोल दीजिए तो ये देखिए ये कहती हैं नुजहत इट इज़ मी, यह है मैं हूँ, द प्रिंसेस, प्रिंसेस माने राजकुमारी, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो मुझे बताओ। तो क्लिप कहता है अब आती है राजा की बारी, तो वो कहता है लुक माने देखो, वेयर आर टू बॉडीज, उनसे अपने जो उसके सैनिक थे, कमांडो थे जिन्हें बोलते हैं हम सैनिक, पहले राजाओं के नीचे जो फौज होती थी वो कमांडो कहलाते थे, अब जो है सोल्जर कहलाते हैं, अब जो है नई उसमें जनरेशन में। तो ये कहते हैं कि ये कहता है कि लुक मन देखो, वेयर आर टू बॉडीज हेयर, बोथ ऑफ देम आर डेड, देखो कि दो बॉडीज, दो शरीर जो हैं, दो शरीर यहाँ हैं और वे दोनों ही मरे हुए हैं। तो ये कह रहा है कि देर आर टू बॉडीज, देर आर मने हैं, टू मने दो बॉडीज मने शरीर, हेयर मने यहाँ दो शरीर हैं, बोथ ऑफ देम मने बोथ मने दोनों, ऑफ देम वे दोनों, आर मने हैं, डेट मने मरे हुए, वो दोनों मरे हुए हैं। तो जुबीदा कहती हैं पुअर नुजत, बेचारी नुजत, आई बिलीव हर हार्ट ब्रोक एट सीइंग हर हस्बैंड डेथ, बेचारी नुजत मैं विश्वास करती हूँ कि उसका दिल टूट गया उसको अपने हस्बैंड को मरा हुआ देखकर उसका दिल टूट गया होगा या टूट गया। तो ये कह रही है जुबीदा। अब मैं बताता हूँ बिल्कुल डिटेल से, मतलब एक एक वर्ड का मीनिंग। तो पुअर माने बेचारी, नुजत आई बिलीव, पुअर माने गरीब भी होता है। आप सोच रहे हो कि पुअर माने बेचारी क्यों लिख रखा है, इसने बेचारी क्यों बोल रहा है। भाई साहब मैं बता दूं आपको, ये पुअर का मीनिंग बहुत सारे, एक वर्ड के बहुत मीनिंग होते हैं, तो इसलिए इसमें जो है ऐसी ही दे रखा है। तो आई बिलीव मैं विश्वास करती हूँ, ये कह रही हैं जुबीदा जो राजकुमारी थी, हर हार्ट उसका दिल ब्रोक मन टूट गया हुआ, एट सीइंग देखकर, हर हस्बैंड डैड अपने पति की मौत को देखकर, डेथ माने मृत्यु देखकर। तो द क्लिफ माने राजा, हाउ कैन यू से डेड, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, हाउ कैन यू से डेड, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। इट वाज पुअर अब्बू हसन, ये जो थे अब्बू हसन थी, जो अब्बू हसन साहट, अब्बू हसन का दिल जो था, डेड ब्रोक जो टूट गया था, एट सीइंग हिज वाइफ डेथ, अपनी पत्नी का मृत्यु देखकर। मतलब ऐसा था कि एक जो था वो जो था अब्बू हसन और एक नुजत जो थी, ये दोनों जो थे उसके क्लिफ जो था राजा जो था उसके फेवरेट लोग थे, मन पसंदीदा लोग थे, जिनसे ये बहुत अच्छा समझते थे और हर काम के लिए नहीं बुलाते थे। तो ऐसा इन्होंने क्या करा, जब इनके पास पैसे ख़त्म हो गए, कॉइन्स के सिक्के जो थे, एक गोल्ड के सिक्के थे, तो वो ख़त्म हो गए, तो इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने जो है एक प्लान बनाया कि हम दोनों ऐसा करते हैं, अब तो हमारे पास पैसा ख़त्म हो गया, मतलब सोने के सिक्के, अब हम कैसे आगे की ज़िंदगी कैसे बिताएंगे। तो इन्होंने चालाक बनाया, तुम राजकुमारी से जाके कहना कि मैं मेरे हस्बैंड मर गए हैं, और मैं राजा से जाके कहूँगा, ये कहता है इस बात को क्या नाम है उसका, क्लिफ कहता है, क्लिफ से जाके कहता है अब्बू हसन, और उसे राजकुमारी से आके कहती है नुजत कहती है राजकुमारी से कि मेरे हस्बैंड मर गए हैं, मुझे जो है कुछ पैसों की, मतलब कुछ कोइंसों की ज़रूरत है, बहुत उससे रोकर और बहुत बहाने बनाकर, और ऐसी जो है अब्बू हसन कहते हैं किससे, राजा से। तो आगे देखिए, तो इसमें मैंने बताया है कि अब जुबीदा कहती हैं जो राजकुमारी हैं, व्हाट डू यू से, तुम क्या कहते हो। माई मेड फाउंड, मेरे नौकरानी ने, मेड फाउंड माने पाया, नुजत को, टेरिंग हेयर टेरिंग हर आइज आउट इन ग्रीफ, उसके आंसू जो थे बहुत ज़्यादा दुख में बह रहे थे।
तो ये कह रहा है कि नुजत, वो जुबिदा कह रहे हैं कि तुम व्हाट डू यू से, तुम क्या कहते हो, मेरी तो नौकरानी ने पाया है नुजत को, कि उसके तो आंसू रो रहे थे जब वो यहाँ पर आई थी, तो बहुत दुख में। तो अब कहता है क्लिफ की बारी आती है राजा की। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता इट ऑल, इसको इस सबको। तो यो एक फिर ये कहता है कि मेरे इसे ये बात समझ में नहीं आ रही। तो ये जो है, आई सेल गिव ए 1,000 पीसेस ऑफ गोल्ड टू एवरी वन हु कैन प्रूफ विच वन ऑफ देम डाइड फर्स्ट। ये कहता है कि मैं 1,000 सिक्के दूंगा सोने के, हर एक, टू एवरी वन, हर एक को, हु कैन प्रूफ विच वन ऑफ देम डाइड वन, एनी वन है वो, एनी वन मैंने किसी को, मैं जो है 1,000 सिक्के दूंगा किसी को जो है इस बात को साबित कर देता है कि उन दोनों में से सबसे पहले कौन मरा है। तो ये जो है क्लिफ ने एक शर्त रख दी है। तो ये कहता है कि ये सब मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं जो हूँ 1,000 सिक्के दूंगा सोने के किसी को जो इस बात को साबित कर देगा कि उन दोनों में से ये वन ऑफ देम है, उन दोनों में से पहले एक कौन मरा है। तो जुबिदा कहती है बेल बने, अच्छा। तो ये जुबिदा कहती है कि आई शैल गिव 1,000 पीसेज ऑफ गोल्ड टू द पर्सन हु प्रोव्स यू रॉन्ग। तो जुबिदा कहती है कि मैं 1,000 सोने के सिक्के दूंगी उस व्यक्ति को जो तुमको, मतलब जो राजा को रोंग साबित कर देगा, वो माने जो प्रूफ माने साबित कर देगा, यू रोंग तुमको गलत जो साबित कर देगा। तो देखिए अब ये जुबिदा ने भी शर्त रख दी है इस बात पर। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अब आती है अब्बू हसन। अरे अब्बू हसन बोलते हैं, देखिए अब्बू हसन क्या कहते हैं, इट वाज मी, अरे ये मैं था, डैड डाइट फर्स्ट, जो सबसे पहले मैं मर गया था। देखिए अब्बू हसन ने क्या चला कि एकदम घर में से निकल आए, किसके मारो, सोने के सिक्के का मारो। 1,000 सोने के सिक्के के लिए कह दिया था ना कि राजा ने कि जो पहले बता देगा तो मैं उसे 1,000 सोने के सिक्के दूंगा। तो अब्बू हसन एकदम निकल कर आए घर में से, ये बंद थे जहाँ कहीं भी छुपे हुए थे। तो ये कहते हैं कमांडर, मतलब सेनापति, जो मतलब सोल्जर बोलते हैं उन्हें हम कमांडर भी कह देते हैं, पहले टाइम में राजाओं के टाइम में कमांडर बोलते थे। कमांडर ऑफ द फेथफुल माने होता है वफादार के कमांडर जो थे, एंड फ्रेंड ऑफ पुअर, और दोस्त थे गरीबों के दोस्त जो थे। द क्लिफ कहते हैं कि मैं अल्लाह से बस अल्लाह हमें बचाए। आर यू गोस्ट, वो कहता है कि किससे, उससे अबू हसन, क्या तुम भूत हो। लुक मैंने देखो, डेड वुमेन इज अवाक टू, अरे वो औरत भी जो है जागी हुई है। अब वो चौंक जाते हैं, अबू हसन मतलब राजा चौंक जाता है। तो अबू हसन कहते हैं योर हाइनेस, ए महाराज, वी आर नॉट गोस्ट, हम भूत नहीं हैं, एंड नाइदर ऑफ अस, और ना ही हम में से इज डेड, ना ही हम में से कोई मरा हुआ है। इट वाज आवर पॉवर्टी, ये हमारी गरीबी थी। डैड मने के प्रूव अस टू टेल लाई, जो साबित हमें छोड़ते हैं, नॉट टू ड्रॉप मने हमें छोड़ते हैं झूठ बोलने के लिए, जो हमें झूठ बोलने के लिए छोड़ा। तो ये कह रहा है पुट मी इन, कौन कहता है, अबू हसन कहते हैं कि पुट मी हमें डालो, पुट मी मुझे डालो इनटू प्रिजन, कैद में, फॉर दिस इस गलती के लिए, बट पार्डन माई वाइफ, लेकिन मेरी पत्नी को माफ़ कर दो, सी इज इनोसेंट, वो जो है नादान है। नुजत कहती है नो योर हाइनेस, ए महाराज, पनिश मी, मुझे सजा दो, फॉर दिस इसके लिए, पार्डन माई हस्बैंड, मेरे पति को माफ़ कर दो, ही नेवर मेंट एनी हार्म, उनका जो था, ही नेवर मेंट, उनका कभी भी मतलब नहीं था किसी को हानि पहुंचाने का। तो फिर क्लिफ कहते हैं कि आई एम ग्लेड, मैं खुश हूँ, यू आर बोथ अलाइव, तुम दोनों जीवित हो, नो नीड ऑफ पनिशमेंट, किसी को सज़ा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जुबिदा कहती हैं सो आई एम, तो मैं हूँ, मुझे सज़ा दो। तो वो कहता है कि नहीं। तो कहता है कि लेट्स गिव अब्बू एंड नुजत ऑल द गोल्ड बी बेटेड। तो कहता है, जुबिदा कहती हैं चलो हम, सो आई एम, अब मतलब जुबिदा कहती हैं कि
सो आई एम, अब मेरी जो है मेरी बारी आई है। अब जो है मतलब अब कहती है कि जुबिदा आओ, अब्बू और नुजत को जो है सभी सोने के सिक्के देते हैं जो हमने जिनकी हमने शर्त लगाई थी। लेट्स गिव, आओ देते हैं अब्बू हसन एंड नुजत, अब्बू हसन नुजत को ऑल द गोल्ड, सभी सोना, बी बेटेड, जो हमने शर्त लगाई थी। तो राजा कहता है, क्लिफ द क्लिफ माने राजा कहता है कि सर्टेनली, निश्चित रूप से दो, क्यों नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से दो। तो दोस्तों आज की स्टोरी आपको अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। जो भी आपके फैमिली में जो भी मेंबर आपके कमज़ोर हैं इंग्लिश में, तो हम इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं। देखिए मैं छोटी छोटी किताबों से एक बड़ी बड़ी किताबों तक बड़ी बड़ी किताबें भी पढ़ाऊँगा इसके साथ। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।